से आप सब लोग, स्वागत है आपका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटोनिम्स को फोकस किया था। सेम आज के लेक्चर में भी हम लोग एंटोनिम्स पे ही फोकस करेंगे। डिस्कशन में हमारे सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस एंटोनिम्स पे रहेगा। और ये सब प्रीवियस ईयर वोकैब जो हम कर रहे हैं एसएससी की, और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड कौन सा हमारे सामने। पहला वर्ड है एपरेंट। एपरेंट माने होता है कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष होना, बिल्कुल साफ होना, स्पष्ट होना। कहते ना ये बात तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है, साफ जाहिर हो रहा है इस चीज़ से। तो साफ जाहिर होना, स्पष्ट रूप से दिखना, बिल्कुल एकदम चीज़ें क्लियर होना, वो कहलाता है अपरेंट। कि इट्स क्वाइट क्लियर, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है, अपरेंट है ये। अब आपको इसका उल्टा बताना है, तो अपरेंट का उल्टा क्या होगा देखते हैं। रिमोट। रिमोट माने होता है बड़ी दूर दराज का। अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, बहुत अलग थलग है, ठीक है। अच्छा, एक लॉजिक और देखो आप, अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, अलग थलग है, तो वो एकांत में ही होगी, अकेले में ही होगी। इसलिए रिमोट का मतलब एकांत भी होता है, दूर का भी होता है, दूर दराज का भी होता है, और अलग थलग भी, मतलब लोगों से, बाकी चीज़ों से अलग, दूर। तो ये रिमोट का मीनिंग होता है। एपरेंट माने क्या था, स्पष्ट रूप से, खुले तौर पर, साफ रूप से। कम से कम रिमोट तो इसका एंटोनिम बिल्कुल नहीं है। मिस्टीरियस। मिस्टीरियस माने होता है रहस्यमय, ठीक है। कोई भी चीज़ जो रहस्यमय है उसको बोलते हैं मिस्टीरियस। गुप्त है, तो रहस्यमय या गुप्त स्पष्ट रूप का एंटोनिम नहीं हो सकता। एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, अस्पष्ट, ठीक है। तो जो चीज़ पढ़ नहीं जा सकती, जो स्पष्ट नहीं है, अपठनीय है, उसको बोलते हैं एलिजिबल। और एलिजिबल का मतलब अगर अपठनीय है तो वो स्पष्ट का कम से कम एंटोनिम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब देखो आप, ए गया, सी गया, डी गया, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त, ठीक है, अस्पष्ट, जो चीज़ बिल्कुल छुपी हुई हो। और अपरेंट माने साफ तौर पर दिखने वाला। तो साफ और स्पष्ट तौर पर दिखने वाले का उल्टा क्या होगा? हिडन ही होगा। यही इसका एंटोनिम आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है एलियन। एलियन का मतलब होता है, वैसे तो एलियन का सेंस हम अगर लगाते हैं तो एक ऐसे प्राणी पे लगाते हैं जो दूसरे ग्रह से आया है। लेकिन एलियन का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस सेंस में होता है मैं आपको बताऊँ। एलियन का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति, परदेसी जो होता है ना, जो कहीं का रहने वाला नहीं होता है, वहाँ का निवासी नहीं होता है, उसको एलियन बोलते हैं। तो एलियन का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? परदेसी, बाहरी व्यक्ति, ठीक है। अब आपको इसका एंटोनिम ढूंढना क्या होगा, तो देखते हैं इसका एंटोनिम क्या होगा। अब देखिए चारों वर्ड इतने पास पास के हैं कि हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे एलियन माने अगर परदेसी है, बाहरी व्यक्ति है, तो हो सकता है आपको डोमिसाइल्ड लगे, हो सकता है रेसिडेंट लगे, हो सकता है नेचुरल लगे या नेटिव लगे। बहुत पास के वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ। देखिए, डोमिसाइल्ड का मतलब होता है कि जहाँ का इंसान निवास कर रहा है उसको कहते हैं डोमिसाइल्ड। निवास स्थान जो होता है उसका, जहाँ वो इस टाइम रह रहा है, भले ही वो वहाँ का पैदाइश वाला नहीं है, उसका पुश्तैनी मकान वहाँ नहीं है, उसका जन्म स्थान वो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी जहाँ रह रहा है उसको डोमिसाइल्ड बोलते हैं। जबकि एलियन का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति, जो वहाँ नहीं जन्मा है, वहाँ का रहने वाला नहीं है, परदेसी है। तो डोमिसाइल्ड इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। रेसिडेंट का मतलब भी होता है जो जहाँ इस टाइम रह रहा है, निवासी है, वो रेसिडेंट। लेकिन एलियन माने क्या था? जिसका जन्म ही बाहर हुआ है, जो बिल्कुल वहाँ से मतलब नहीं रखता। तो ये भी करेक्ट बेस्ट एंटोनिम नहीं है। नेचुरल माने होता है स्वाभाविक, सरल या सहज। तो नेचुरल का मतलब अगर सरल है, स्वाभाविक है, सहज है, तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं रहा। अब नेटिव का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल वहीं का वो निवासी होता है, जिसका जन्म ही वहाँ पे हुआ है, जिसका जन्म स्थल ही वो है। तो एलियन का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेटिव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, फालतू की बात, बेकार बात। व्यर्थ, फालतू, ये हो गया बेकार, ये सब फ्यूटाइल है। अब इसका उल्टा यानी एंटोनिम क्या होगा वो देखते हैं। कॉस्टली माने होता है महंगा, कीमती। तो व्यर्थ का, बेकार का, फालतू का एंटोनिम कीमती तो नहीं हो सकता। एमिनेंट माने होता है मशहूर, प्रख्यात, बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रतापी व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं एमिनेंट। और फ्यूटाइल माने क्या होता है? व्यर्थ या बेकार। तो उसका एंटोनिम एमिनेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
अपराइट, अपराइट का मतलब होता है बिल्कुल ईमानदार, सीधा साधा, सरल व्यक्ति जो होता है। और फ्यूटाइल माने क्या था, बिल्कुल व्यर्थ, बेकार की चीज़ जिसका कोई भी योग्यता नहीं है। तो अपराइट का मतलब अगर सरल या सीधा है तो कहाँ से एंटोनिम हो गया ये बताओ। अब देखो ए गया, सी गया, बी गया, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी वर्दी। वर्दी माने होता है योग्य, लायक, काम का, जबकि फ्यूटाइल माने क्या था, बेकार। तो बेकार का उल्टा क्या होगा, योग्य, काबिल या वर्दी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फ्यूटाइल का। नेक्स्ट है ओडेशियस। ओडेशियस माने होता है साहसी, निर्भीक, जो डरे न किसी से। तो साहसी या निर्भीक का उल्टा तो शायद डरपोक ही होगा, ठीक है। अब मीक माने होता है दब्बू, जो अपनी बात को ना कहे। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर लिहाज में, शर्म में या किसी वजह से अपनी बात नहीं कह रहा है, उसको कहने से बच रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो डरपोक ही होगा। ये उसका एक सहज स्वभाव भी हो सकता है कि वो अपनी बात को आपके सामने किसी लिहाज से या किसी एक मजबूरी से नहीं कह रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो डरपोक है। हो सकता है किसी और के सामने वो लिहाज ना रखता हो और खुल के अपनी बात कहता हो। तो मीक का मतलब अगर दब्बू है या सरल है या कहना चाहिए शांत स्वभाव का है, तो ये कम से कम एंटोनिम तो नहीं हो सकता ऑडेशियस का, क्योंकि ऑडेशियस माने था साहसी या निर्भीक। अब जेंटल का मतलब ही होता है नर्म, विनय, बिल्कुल विनम्र व्यक्ति। तो ये भी अगर विनम्र है तो कम से कम ऑडेशियस का एंटोनिम नहीं है। माइल्ड माने होता है शांत व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, सरल व्यक्ति। तो ये भी एंटोनिम तो नहीं हो सकता किसका, साहसी का। हाँ, कावर्डी माने होता है डरपोक, कायर, और साहसी का उल्टा तो डरपोक ही होगा। तो 99 का आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी, कावर्डी इज द राइट आंसर। एरोगेंट, एरोगेंट माने होता है घमंडी, अहंकारी व्यक्ति, ठीक है। तो एरोगेंट का उल्टा क्या होगा ये देखते हैं। सिंपल, सिंपल माने होता है सरल, सहज स्वभाव का, विनम्र व्यक्ति। तो सिंपल का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। कभी कभी एक व्यक्ति जो सिंपल होगा, जो सरल होगा, उसमें भी किसी बात को लेकर अहंकार हो सकता है। तो सिंपल का मतलब अगर सरल है तो ये बेस्ट एंटोनिम तो नहीं बनता। टिमिड माने होता है डरपोक या कायर। तो डरपोक या कायर कब से घमंडी का एंटोनिम हो गया, नहीं हो सकता। सिविलाइज्ड माने होता है सभ्य, संपन्न, शिष्ट व्यक्ति। तो सरल, सभ्य या शिष्ट एरोगेंट का एंटोनिम नहीं हो सकता। अब देखिए, मॉडेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अहंकार नहीं है, निरअहंकारी। तो अहंकारी या घमंडी का उल्टा क्या होगा, निरअहंकारी, यानी मॉडेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो जितने भी वर्ड्स आपने आज सीखे हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। एपरेंट माने क्या था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हिडन। एलियन माने बाहरी व्यक्ति, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेटिव। फ्यूटाइल माने होता है व्यर्थ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वर्दी। ऑडेशियस माने होता है साहसी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कावर्डली। और एरोगेंट माने होता है घमंडी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट, ठीक है। ये सारे आज के वर्ड्स से इनके हिंदी मीनिंग आप चेक कर लीजिए क्या होने वाले हैं। एपरेंट माने होता है स्पष्ट रूप से, अभी हमने देखा भी था। एपरेंट का मतलब स्पष्ट रूप से या बिल्कुल, बिल्कुल साफ, स्पष्ट। एलिजिबल, जिसको पढ़ा ही ना जा सके। हिडन मतलब गुप्त, रहस्यमय या गोपनीय। मिस्टीरियस माने रहस्यमय, गुप्त। और रिमोट माने दूर दराज का, एकांत का, अलग का। तो एपरेंट का एंटोनिम क्या था, हिडन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एलियन था। एलियन माने क्या होता है, बाहरी व्यक्ति, विदेशी, परदेशी। जबकि नेटिव माने होता है निवासी, वहाँ का मूल निवासी, ठीक है। डोमिसाइल्ड का मतलब क्या होता है, वहाँ का निवास स्थान या आदिवासी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का पैदाइशी हो, बस रह रहा है तो उसका निवास स्थान हो गया ये। नेचुरल माने तो असली, प्राकृतिक, साधारण या स्वाभाविक होता है। और रेजिडेंट माने कहीं का निवासी या वहाँ का रहने वाला होता है। तो एग्जैक्टली एलियन का एंटोनिम क्या था, नेटिव। नेक्स्ट था फ्यूटाइल। फ्यूटाइल माने क्या था, व्यर्थ, बेकार, निरर्थक। और इसका उल्टा क्या था, वर्दी। तो वर्ड देखें, अपराइट, अपराइट का मतलब ईमानदार, सीधा, सरल, ये इसका एंटोनिम नहीं था। कॉस्टली माने महंगा, कीमती या मूल्यवान, ये भी इसका एंटोनिम नहीं था। एमिनेंट माने था प्रख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर, प्रतापी, ये भी इसका एंटोनिम नहीं था। हाँ, योग्य, लायक, कीमती या काबिल यानी वर्दी, ये था एंटोनिम किसका, फ्यूटाइल का। लास्ट हमारे पास में आता मीक। मीक माने क्या था, दब्बू,
और ऑडेशियस माने साहसी, निडर या निर्भीक। तो इसका उल्टा क्या ही था, इसका उल्टा था मीक, बिल्कुल नहीं था। कावर्डली, यस ये था। माइल्ड माने होता है सौम्य, दयालु, सुहावना। तो दयालु व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। और जेंटल माने क्या होता है, सुशील, सज्जन, दयालु या अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड जो था वो कौन सा था, एरोगेंट। एरोगेंट माने क्या था, घमंडी, अहंकारी। और सिंपल माने सीधा, सरल, सहज। हाँ, टिमिड माने क्या है, डरपोक। सिविलाइज्ड माने शिक्षित। और मॉडेस्ट माने निरअहंकारी, जो हमने देखा था यहाँ पे। तो एरोगेंट का एंटोनिम क्या था, मॉडेस्ट यानी निरअहंकारी। ये आपको सीखने को मिला यहाँ पे, एरोगेंट का एंटोनिम। बाकी मीनिंग्स हमने चेक कर लिए हैं। वीडियो पॉज करके आप एक एक की मीनिंग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और फिर इनको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे भी आपका मन करे वैसे आप करें, ठीक है। तो ये थे आज के वर्ड्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।